हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार सिर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में शासन में आई, उसी दिन से इन्होंने लूट शुरू कर दी, भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। अब इसके सबूत भी सामने आ गए। सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं। 2014 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तब से लेकर के 2016 तक 2 साल में 4 लाख बच्चों का फर्जी दाखिला दिखाया गया सरकारी स्कूलों के अंदर। और इन बच्चों के नाम पर वजीफे के पैसे, मिड डे मील के पैसे, वर्दी के पैसे, सारा खर्चा सरकारी अकाउंट से निकालते रहे। यहां तक कि इन बच्चों के नाम पर फर्जी टीचर हायर किए गए और उनकी तनख्वाह को भी डकार गए। करोड़ों रुपए का गबन घोटाला किया गया भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सरकार शुरू हुई। और देखिए इनका निकम्मापन, किसी और चीज को छोड़िए, सबसे पहला भ्रष्टाचार इन्होंने बच्चों की शिक्षा में किया। सबसे पहला भ्रष्टाचार इन्होंने हमारी नींव खोखली करने के लिए किया। बच्चों की शिक्षा को बर्बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कैसे सरकारी स्कूल बंद कर रही है, वो सारा कुछ हमने देखा। लेकिन अब यह सच भी सामने आ गया कि इन बच्चों के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। और मैं तो पूछना चाहता हूं, सीबीआई ने 3-3 एफआईआर दर्ज की, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उस वक्त के शिक्षा मंत्री को, उस वक्त के मुख्यमंत्री को बचा लिया। उनका नाम एफआईआर के अंदर नहीं डाला, उनसे पूछताछ नहीं की गई, उनके यहां रेड नहीं की गई, उनकी जांच नहीं की गई कि उनका कितना हाथ था इस करोड़ों रुपए। आप खुद सोच के देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर स्कूलों के अंदर फर्जी दाखिले दिखाए गए। किसी एक इलाके का कोई नेता, कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या? इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का हाथ सिर पे होना जरूरी है। और पूरी तरह से पूर्व शिक्षा मंत्री, जो उस वक्त 2014 से 16 तक शिक्षा मंत्री थे, पूरी तरह से अगर जांच की जाए तो उनका हाथ इसके अंदर मिलेगा। उनकी जांच होनी चाहिए। और किस किस तरीके का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया, देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे यह एफआईआर दर्ज करनी पड़ी है सीबीआई को। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 महीने में जांच करके रिपोर्ट फाइल करे सीबीआई। 5 साल लगा दिए सीबीआई ने। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री का नाम इसमें कहीं ना कहीं आ रहा होगा, इसलिए इसको देर की गई, इसलिए इसको डिले किया गया। वरना आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ तो कोई सबूत भी ना हो, तब भी सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है, तब भी ईडी रेड कर देती है, झूठे फर्जी केस बना के जेल में डाल देते हैं। और यहां पे सारा कुछ रिकॉर्ड पे है, सारी चीजें, सारे दस्तावेज सामने हैं, पूरा घोटाला साफ साफ नजर आ रहा है। कोर्ट का आदेश भी है। सीबीआई ने 3-3 एफआईआर दर्ज कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, एक मंत्री, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई सीबीआई ने इस घोटाले के अंदर नहीं की। पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है कि उनके बच्चों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सरकारी खजाने में लूट की है। और सरकार शुरू होते ही ये लूट शुरू हो गई थी। ये तो सिर्फ एक मामला है जिसमें कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। आप सोच के देखिए, अगर 14 में सरकार आते ही ये लोग घोटाला करने लग गए थे, तो पिछले 10 साल में कितने घोटाले, किस किस तरह के घोटाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनकी सरकार ने नहीं किए होंगे। अगर इसकी जांच हो जाए निष्पक्ष तरीके से, ये सारे जेल के अंदर मिलेंगे। लेकिन अपनी सरकार में ये जांच नहीं होने देते हैं। एजेंसियां इनके हाथ में है, सीबीआई भी, ईडी भी, ये जांच नहीं होने देते हैं। जिस दिन सरकार बदलेगी, इनके इन सारे मामलों की जांच करके, जिन्होंने हमारे बच्चों की वर्दी के पैसे, मिड डे मील के पैसे खाए, जिन्होंने हमारे बच्चों की शिक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार और गबन किया, उनको जेल के अंदर डालने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। ये स्पष्ट तौर पर हम कहना चाहते हैं।